9 मई की तारीख यूक्रेन के लिए बहुत अहम है, लेकिन इस बार ये तारीख यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि विक्ट्री डे से पहले पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। ये हमला उस हथियार से भी मुमकिन है जिसे पुतिन ने अब तक इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुतिन इस बार का विक्ट्री डे कीव में ही मनाएंगे? रूस के क्राइमिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 10 ड्रोन से एक साथ हमला हुआ। पहले की तरह ही टारगेट क्राइमिया का सेवेस्तोपोल था, लेकिन अब की बार रूस की सेना पहले से ज्यादा सतर्क थी। ऐसे में सारे के सारे ड्रोन जमींदोज कर दिए गए। रूस ने इस नाकाम ड्रोन हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया है, लेकिन यूक्रेन है कि हमेशा की तरह पल्ला झाड़ने में जुटा है। बीते कुछ दिनों से ऐसे ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। निशाने पर रूस के टारगेट हैं। दावे के मुताबिक ज़ेलेंस्की जिस पलटवार के दावे करते रहे हैं, ये ड्रोन हमले उसी के सबूत हैं। क्राइमिया में इससे पहले कब कब ड्रोन हमले हुए, आपको एक एक तस्वीर तारीख के साथ दिखाएंगे। अभी आप आज की सबसे बड़ी खबर देख लीजिए। व्लादिमीर पुतिन ने इस बार 9 मई की ज्यादातर विक्ट्री डे परेडों को रद्द कर दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक पुतिन ने ऐसा असुरक्षा और असंतोष की वजह से किया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के दावे पर यकीन करें तो रूस के 21 शहरों में विक्ट्री डे परेड रद्द कर दी गई है। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट के मुताबिक रूस ने यह फैसला मजबूरी में लिया है, क्योंकि यूक्रेन ने पहली बार उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को मार गिराया है। यूक्रेन के मददगार और पुतिन के दुश्मन ब्रिटेन का यह दावा कितना सच है, ये तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी जानती है या फिर खुद पुतिन को मालूम है। लेकिन एक सच ये भी है कि मॉस्को में रूस की विक्ट्री डे परेड की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ यूक्रेन के अंदर रूस के टैंक गरज रहे हैं, मिसाइलें फायर हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मॉस्को की सड़क पर ये सैन्य वाहन 9 मई की विक्ट्री डे परेड की तैयारियों में जुटे हैं। दावा तो यहां तक है कि 9 मई से पहले पुतिन यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या रूस इस बार विक्ट्री डे परेड का आयोजन कीव में भी तो नहीं करेगा? रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे क्यों मनाता है, आपको ये भी बताएंगे। फिलहाल आप इस रिहर्सल में शामिल रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को देखिए, जो पुतिन के जखीरे का वो अचूक हथियार है जिसके बूते क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में चंद घंटे पहले ही यूक्रेन के 10 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया गया। इससे पहले 3 मई को जब दुनिया के सामने ये वीडियो आया तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि इस बार टारगेट पर सीधे पुतिन थे। हमला पुतिन के हेडक्वार्टर क्रेमलिन पर हुआ था, लेकिन रूस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। रूस ने डंके की चोट पर आरोप लगाया कि पुतिन के मर्डर की कोशिश हुई, साजिश ज़ेलेंस्की की थी और इससे वाकिफ अमेरिका भी था। लेकिन यूक्रेन और अमेरिका दोनों ने ही इस तरह की किसी साजिश में शामिल होने से इनकार किया। रूस के ठिकानों पर ड्रोन हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर से क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में ड्रोन के झुंड से हमला हुआ है, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। हमेशा की तरह यूक्रेन ने इस हमले में हाथ होने से साफ इनकार किया, लेकिन इस एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि कीव समेत 2/3 यूक्रेन में अब एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि अब खतरा रूस की तरफ से भीषण और भयंकर पलटवार का है। अब जरा इसी 3 मई के इस मंजर को भी देखिए। रूस का शहर क्रास्नोदार यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 1000 किलोमीटर दूर। यहाँ सुबह सुबह तेल डिपो में भीषण आग लग गई।
क्योंकि आग तेल जैसी बेहद ज्वलनशील चीज में लगी। ऐसे में पल भर में आग की लपटों ने पूरे तेल डिपो को अपनी आगोश में ले लिया। रूस के क्रास्नोदार इलाके के जिस तेल डिपो में आग लगी थी उसकी अहमियत भी समझिए। रूस का ये तेल डिपो उस बेहद अहम कर्च ब्रिज के करीब है जो रूस के बाकी हिस्से को भी क्राइमिया से जोड़ता है। 8 अक्टूबर 2022 की सुबह करीब 6 बजे के इस मंजर को कौन भूल सकता है जब रूस के इस पुल पर धमाका हुआ। कर्च ब्रिज पर धमाके में यूक्रेन का नाम आया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे आज तक कबूल नहीं किया। पुतिन की सेना ने पूरे यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागकर कर्च ब्रिज पर हमले का बदला लिया। कर्च ब्रिज पर हमले के 207 दिन बाद इसके नजदीक रूस के तेल डिपो को निशाना बनाया गया। 3 मई 2023 को कर्च ब्रिज के इस पार रूस के तेल डिपो में आग लगी तो बीते 29 अप्रैल को उस पार क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में रूस का यह तेल डिपो जलकर खाक हो गया। 29 अप्रैल की सुबह के 4:20 और फिर सुबह 4:21 पर सेवेस्तोपोल में लगातार 2 धमाके हुए और फिर पूरा तेल डिपो आग के शोलों से धधक उठा। चंद सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तेल के टैंक आग की चपेट में आ गए। दावे के मुताबिक इन टैंकों में 40,000 टन तेल भरे थे जो पल भर में खाक हो गए। इस हमले के पीछे भी यूक्रेन का ही हाथ माना गया क्योंकि ज़ेलेंस्की लंबे अरसे से क्राइमिया को पुतिन से छीन लेने के दावे करते आ रहे हैं। क्राइमिया में तेल डिपो पर ज़ेलेंस्की ने वार किया तो पुतिन ने इस पर सबसे खौफनाक पलटवार किया। रूस की सेना ने यूक्रेन पर 5-10 नहीं, एक साथ 100 मिसाइलें दागी। हमला भीषण था तो अंजाम भी भयानक सामने आया। रूस के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के करीब 500 सैनिकों को ढेर कर दिया। अब यूक्रेन ने एक बार फिर क्राइमिया में ड्रोन हमले की गुस्ताखी की है तो जवाब में पुतिन की सेना का सीधे कीव पर हमला लाजमी है। वैसे पुतिन की आर्मी ने बदले का ट्रेलर भी जारी कर दिया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें उसी ट्रेलर का सबूत है। दावे के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन के पावलोव्हराड हथियार गोदाम को तबाह कर दिया तो तमाम तेल डिपो को भी बर्बाद कर दिया। खबर यह भी है कि रूस की फौज का यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से अंधाधुंध हमला भी जारी है। युद्ध में शहमात और वार पलटवार के बीच रूस में विक्ट्री डे परेड की पुख्ता तैयारी है। इस बार मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सुरक्षा बेहद कड़ी है। इस बार का विक्ट्री डे पुतिन के लिए खास क्यों है, आपको ये बताएं। उससे पहले ये समझिए कि रूस में विक्ट्री डे के मायने क्या है। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता है क्योंकि 9 मई 1945 को ही सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी पर औपचारिक जीत दर्ज की थी। इस दिन को दूसरे विश्व युद्ध के अंत के तौर पर भी याद किया जाता है। 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ के 2,70,00,000 लोग मारे गए थे। पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन शुरू करने के पीछे दलील दी थी कि यूक्रेन का नाजीकरण हो रहा है, वो नाजी जर्मनी के रास्ते पर है। ऐसे में अब सवाल ये कि 9 मई 2023 के बाद तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा या फिर बखमूत की बाजी फतह करने के बाद पुतिन की सेना कीव की ओर कूच करेगी, क्योंकि इस बात को यूक्रेन भी मान चुका है कि 9 मई से पहले बखमूत पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। Росіяни схильні до такого символізму, і їхній ключовий міф історичний – це 9 травня, і вони дійсно до цієї дати поставили таку задачу взяти під контроль. अभी हाल ही में रूस ने बखमूत के 92% हिस्से पर कब्जे का दावा किया था और अब एक बार फिर से बखमूत की जंग के अंतिम पड़ाव में होने का दावा किया गया है। По направлению штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали им поддержку и сковывали противника на фланге. Населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.
बखमूत में यूक्रेन के बचे खुचे सैनिकों के पांव उखड़ना तय है। यूक्रेन के मैदान में आखिरी वक्त तक डटे रहने की कसौटी पर खुद को कसने की चुनौती है। ऐसे में यूक्रेन की सेना सोवियत काल के D-30 होवित्जर से बाजी पलटने की नामुमकिन जद्दोजहद में जुटी है। अगले 48 घंटे में क्या होगा? विक्ट्री डे परेड का दायरा मॉस्को तक ही सीमित रहेगा या फिर 9 मई को पुतिन दुनिया को सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देंगे? निगाहें सिर्फ नाटो के 31 देशों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की क्रेमलिन के अगले कदम पर टिकी है।